हेलो एवरीवन। हमने अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है और मॉडल ऑफ एटम अलग अलग साइंटिस्ट ने जो अपने अपने प्रपोज किए थे। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और कहां कहां होते हैं। थोड़ा सा मैंने आपको पहले भी ब्रीफ में बताया हुआ है कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। एक सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस होता है जिसमें पॉजिटिवली चार्ज और न्यूट्रॉन्स, जो कि कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होते हैं। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं हमारे न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियस के चारों तरफ आपको पता है ऑर्बिट्स होते हैं जिनको हम शेल्स भी बोलते हैं। तो ये मैं 4 शेल्स बना रहा हूं। शेल नंबर 1, शेल नंबर 2, शेल नंबर 3 और शेल नंबर 4। इनके नाम भी होते हैं KLMN। शेल नंबर 1 इज K, शेल नंबर 2 इज L, शेल नंबर 3 इज M एंड शेल नंबर 4 इज N। तो यहां पे अब इन्हीं शेल्स में इलेक्ट्रॉन जो है प्लेस्ड होते हैं, लेकिन किस तरह से होते हैं, इन शेल्स की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। जैसे जैसे शेल्स का साइज बढ़ता जाता है वैसे वैसे इनकी कैपेसिटी बढ़ती जाती है इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने की। तो के के बारे में बात करें, के जो शेल है, सबसे पहला शेल न्यूक्लियस के बाद ही, इसकी जो कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की वो सिर्फ 2। मतलब ये कि के शेल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता है ये अपने शेल में, इससे ज्यादा नहीं। एल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट आ जाता है एम में भी 8 ही इलेक्ट्रॉन्स, और एन में आ जाते हैं 18 इलेक्ट्रॉन्स। 2 8 8 18। जैसे जैसे आप ये देख रहे होगे साइज इंक्रीज होता जा रहा है शेल का, वैसे वैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है होल्ड करने की कैपेसिटी वो इंक्रीज होती जा रही है इन शेल्स की। एल और एम हालांकि थोड़ा लगभग सेम साइज होता है, इसीलिए ये 8 ही इलेक्ट्रॉन होल्ड करते हैं। अब हम यहां पे थोड़ा सा आपको ये इंफॉर्मेशन मिल गई है। अब हम यहां पे अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की कितने शेल में कितने आएंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फॉर एग्जाम्पल किसी एटम को ले लेते हैं। एटम में हम लेते हैं सोडियम। सोडियम इज Na, ये आपको टेबल में से मिल जाएगा। सोडियम का एटॉमिक नंबर यानी कि Z होता है 11। ठीक है, तो इसका के शेल ऑब्वियसली एटम है तो इसका न्यूक्लियस भी होगा, इसमें शेल्स भी होंगे KLMN। कहां तक होंगे वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने हैं। ऐसा नहीं है कि कोई शेल खाली ही हो जाएगा, बिल्कुल। अगर शेल खाली है दैट मींस वो शेल ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहां पे के है, के में कितने इलेक्ट्रॉन्स होल्ड हो सकते हैं? हमने आपको बताया था 2 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड कर सकता है के। तो यहां पे सोडियम के पास Z एटॉमिक नंबर इसका 11 है, दैट मींस इसके पास 11 प्रोटॉन्स होंगे। और क्योंकि एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है तो 11 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स हैं तो 11 ही इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास। 11 इलेक्ट्रॉन का मतलब के में 2 आ पाएंगे, उससे ज्यादा तो आ ही नहीं सकते। एल में बाकी के बचे हुए एल में आएंगे। बाकी के कितने बचे? बाकी के हमारे पास बचे 9 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन एल तो सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स ही होल्ड कर सकता है तो 8 ही आ जाएंगे। के एल। नेक्स्ट आ जाता है एम, KLM। अब कितने बचे? 2 8 10 इलेक्ट्रॉन तो इन दोनों शेल ने ले लिए, बाकी का एक ही बचा क्योंकि टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो 1 यहां आ जाएगा। तो ये हो गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम एटम की। सोडियम के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सोडियम के L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, सोडियम के M शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन। हालांकि इसके पास कैपेसिटी है अभी भी 7 इलेक्ट्रॉन्स और एक्यूमुलेट कर सकता है, लेकिन क्योंकि सोडियम के पास सिर्फ 11 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 1 ही आ पाएगा, उससे ज्यादा आ नहीं सकता।